जहाँ सूद के ताने बाने का नाम ही जिंदगी है, जहाँ उंगलियों से ख्वाब बुनकर हुनर की आईने में रोज उतारते हैं, जहाँ ख्वाब बुनता है कोई, उसे पूरा करता है कोई, उसे पूरा करता है कोई और, उसे जीता है कोई और। जहाँ सूद के तार का हर रंग जब आकार लेता है तो क़यामत लाता है, जहाँ हाथ की कारीगरी के कमाल से रोज़ एक नई जिंदगी उभरती है। हर रोज़ सुबह का सूरज कारीगर के लिए एक चुनौती लाता है और हर शाम वो उसे पूरा कर एक नई जिंदगी, एक नई चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। मिर्ज़ापुर की दरी बुनाई के कारीगरों के हाथों से निकलकर उनकी कला किसी बड़े शोरूम की शान बढ़ाती है, मगर हुनर अपने कारीगर की बेशकीमती जज्बे और मेहनत का मोल नहीं लगा पाता, और उन हाथों से निकली वो बेशकीमती सौगात किसी के घर की शोभा बढ़ाती है। कितने दिन कितनी रातें उस कारीगर ने इस सौगात को दी होंगी, कभी जहन को ये ख्याल छूता तक नहीं। सूती से निर्मित दरी एक हल्का गलीचा है जो ज़्यादातर प्रतिवर्ती होता है और दुनिया भर में फर्श सजावट के लिए घरों में इस्तेमाल किया जाता है। और जब इन सुरूजपूर्ण कालीनों के उपभोक्ता घर की सजावट के लिए दरी का उपयोग करते हैं तो उन हाथों से अनजान रहते हैं जिन्होंने इसे ये रूप प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक छोटा सा शहर है जिसमें गांव की झलक भी दिखाई देती है, और जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हिंदुस्तान का कालीन बुनाई क्लस्टर माना जाता है। मिर्ज़ापुर भदोही का क्षेत्र जो 3.2 मिलियन लोगों को इस उद्योग से जीविका प्रदान करता है और जो भारत के कुल 75% का भागीदार है। वाराणसी से 67 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर पहाड़ियों और झरनों से घिरा हुआ एक ऐसा शहर है जिसने अपने अंदर इतिहास और संस्कृति का एक खूबसूरत मिश्रण छुपाया हुआ है।
यहाँ पर जीवन ऊन और सूत के ताने बाने से रोज़ बुना जाता है और इसी के चारों ओर घूमती है यहाँ की पीढ़ी की एक बेहतर कल की प्रत्याशा, जो इन्हें प्रतिदिन एक नया सपना बुनने के लिए तत्पर करती हैं। अमन है इश्क मस्ताना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी का, अमन है इश्क मस्ताना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी का, अमन है इश्क मस्ताना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन। ये इंडस्ट्री यहाँ पे आई इन द टाइम ऑफ मुगल्स, जबकि एक यहाँ पे विलेज बाय द नेम ऑफ माधव सिंह घुसिया, अबाउट 30 odd kilometers फ्रॉम हियर टुवर्ड्स इलाहाबाद। वहाँ पे एक मुग़ल कारवां जो है वो जा रहा था और उसके अंदर आर्टिज़ान्स हुआ करते थे, जो कि कार्पेट के लूम्स और ताना और वुलन यान, वेफ्ट, फॉप, ये सब लेके जा रहे थे, बिकॉज इट्स बेसिकली एन ईरानियन प्रोडक्ट। तो वहाँ पे माधव सिंह के लोगों ने उनको लूट लिया, वहाँ के लोकल ट्राइब्समैन ने, और उनको अपने गांव में रख लिया, क्योंकि ये सब वहाँ पे रहने लगे। ये आर्टिज़ान्स के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ये कुछ काम वाम कर सके, तो उन्होंने छोटे छोटे लूम्स बना के अपने कारपेट वीविंग चालू किया और वहाँ के लोगों को सिखलाना चालू किया। और उस वक्त जब ब्रिटिश राज आया तो ये सोवेनियर्स बना के जीटी रोड पे, ग्रैंड ट्रंक रोड पे, जो कि दिल्ली टू कैलकाटा जाती है, उस ज़माने में हुआ करती थी ग्रैंड ट्रंक रोड, अब NH2 है, उस पर वो बैठ के ये सोवेनियर्स बेचने लगे, माधव सिंह घुसिया के लोग। और ये हैंड नॉटेड हैंडमेड कारपेट्स, ये छोटे सोवेनियर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट ब्रिटिश लॉर्ड्स एंड लेडीज़ अपने घरों में ले जाते थे, जो कि बहुत पसंद किए गए। एंड इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट टू बी अ बिग बूमिंग बिजनेस। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, क्योंकि सबसे पहली एक फैक्ट्री आई जिसका नाम था ई हिल एंड कंपनी, और उसके बाद OBT प्राइवेट लिमिटेड way back in 1920. Yes, I am one of the part of the company, and और कारपेट इंडस्ट्री फिर यहाँ पे बूम करती गई। It turned out to be a very good export in handmade and hand knotted category. ये बेसिकली एक कॉटेज इंडस्ट्री है, यहाँ के लाखों लोग इससे मुफीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे जैसे कारीगरों ने ख़ुद को फैलाना शुरू किया, भदोही, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाज़ीपुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जौनपुर और चंदौली क्षेत्र के 9 ज़िलों में निर्मित कालीन उनके उत्कृष्ट हाथ से बुने डिज़ाइनों और गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए दुनिया भर में जाने जाने लगे। स्थानीय बोली में धातु के बने पंजे की तरह के उपकरण से करघे को ये नाम मिलता है। पूरी प्रक्रिया में शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग शामिल होती हैं, जिसके लिए कड़ी शारीरिक गतिविधि और हाथ चलाने की प्रक्रिया बार बार की जाती है। जैसे ही वे जटिल विक्षेपित वेब की शुरुआत करते हैं, वे पहले डिज़ाइन को ठीक अपने सामने रखते हैं
और धीरे धीरे पैटर्न पर काम करना शुरू करते हैं। पर जैसे जैसे हाथ इसका आदी होने लगता है, करघे पर बुनाई की गति बढ़ने लगती है। बोल्ड जटिल रंगों में महीन पैटर्न दरी की सूक्ष्म पृष्ठभूमि के रंग के विपरीत दिखाई देते हैं। पारंपरिक पुष्प, ज्यामितीय और कई समकालीन डिज़ाइनों को दरी बनाने की कला में देखा जा सकता है। कारीगरों की कड़ी मेहनत तब पूरी तरह से खिलकर इस हस्तकला में दिखाई देती है जब एक बार संपूर्ण डिज़ाइन गलीचे पर बुना जा चुका हो। जैसे ही दरी की बुनाई का काम पूरा होता है, बुनकर इसे करघे से उतार कर परिष्करण के लिए मास्टर बुनकर को सौंप देता है। इसके पश्चात धोबी इसे पानी, डिटर्जेंट और पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करके धो देता है। अगर धोने के कारण कभी भी दरी में संकोचन आ जाए या उत्पाद में लचीलापन या विकृति पाई जाए तो इसे कसकर एक फ्रेम पर सेट किया जाता है और इसे 1 या 2 दिन के लिए सही आकार में वापस लाने के लिए रखा जाता है। जब हम किसी के साथ काम किए, हमने कोई उसको प्रोडक्ट दिखाया, उसे बहुत अच्छा लगा तो वो वाओ कहता है, और वाओ कई तरीके से कहता है, वाओ वाओ गुड। उससे हम फील कर सकते हैं कि ये उसको पसंद आया कि नहीं पसंद आया। ये पहला इम्प्रेशन होता है। उसके बाद कई चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे काम करते करते हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जितना जानते हैं और जितनी ईमानदारी से जानते हैं उतने गहरे रिश्ते होते हैं, और रिश्ते जितने गहरे होते जाते हैं काम करना आसान हो जाता है। अभी हमारा जो मॉडल है काम करने का, अब हम काफ़ी ज़्यादा टेलर मेड प्रोडक्ट्स में आ गए हैं। जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, डिज़ाइन स्टोर्स हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको एक सर्टेन साइजेस चाहिए होते हैं, सर्टेन क्वांटिटी चाहिए होती है, उनके अपने कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो हम उस काम में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब।